गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड वाइल सेलेक्टिंग इंश्योरेंस पॉलिसी। मीन्स बीमा पत्र यानी बीमा पॉलिसी का चयन करते समय किन किन बातों का हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो उससे संबंधित कुछ बातें हैं जो हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि बाज़ार में कई तरह की बीमा कंपनियों द्वारा बीमा पॉलिसी जारी की जाती है। तो हमें जब बीमा पत्र का क्रय जब भी कोई बीमा पॉलिसी बीमा प्लान लेते हैं तो हमें ये देखना आवश्यक है कि कौन सा बीमा पत्र हमारे लिए सर्वोत्तम होगा, क्योंकि हर व्यक्ति की आवश्यकता अलग अलग होती है। उसकी पारिवारिक स्थिति, उसकी आय की क्षमता, हर चीज़ें बीमा पत्र को प्रभावित करती है। तो हमारे लिए प्रश्न उत्पन्न होता है कि हमें कौन सा बीमा पत्र लेना चाहिए, कि कौन सी बीमा पत्र हमारे लिए अपेक्षाकृत अच्छा रहेगा या सूट करेगा। तो उसके लिए बच्चों को हमें कुछ बातें ध्यान देनी है, जो आप ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1 तो है, पहला बिंदु है बीमा पत्र की आवश्यकता। तो सबसे पहले हम जब बीमा पॉलिसी लेते हैं तो हमें अपनी आवश्यकता पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ क्रय करते हैं तो हम उसकी आवश्यकता होने पर ही उसे क्रय करते हैं। उसी प्रकार से आज हम बीमा पॉलिसी लेना चाहते हैं तो हमें अपनी आवश्यकता को ध्यान में रखना है कि बीमा पॉलिसी हम क्यों ले रहे हैं, हमारी क्या आवश्यकता है। यदि हमें वृद्धावस्था में बीमा धन की आवश्यकता है तो हमें बंदोबस्ती बीमा पत्र लेना ज़्यादा उचित होगा। यदि बच्चों को शिक्षा विवाह की आवश्यकता है तो शिक्षा तथा विवाह संबंधी बीमा पत्र लेना हमारे लिए हितकर रहेगा। इसी प्रकार यदि हम अलग अलग प्रकार की आवश्यकता को ध्यान में रखकर अपने बीमा पत्र पर विचार करेंगे तो हम सही पॉलिसी ले पाएंगे। दूसरी बात जो है परिवार का आकार। परिवार का आकार भी कई हद तक बीमा पत्र को क्रय करने के लिए जो निर्णय को प्रभावित करता है। यदि हमारा परिवार अधिक बड़ा है तो हो सकता है कि हम अधिक जिम्मेदारियों से घिरे हुए हों, क्योंकि अधिक बड़ा परिवार होता है तो प्राय जिम्मेदारियाँ भी अधिक होती है। अतः सभी या अधिकांश दायित्वों को सुरक्षा देने वाला बीमा पत्र हमें क्रय करना चाहिए, क्योंकि अधिक बड़े परिवार में जिम्मेदारियाँ व्यक्ति की अधिक होती है तो अधिक जिम्मेदारियों को निष्पक्ष से करना है। तो ऐसी बीमा पॉलिसी उसे लेनी चाहिए जो कि अधिकांश दायित्वों को सुरक्षा देने वाला हो और बीमित के हित में हो। नेक्स्ट बिंदु हमारा था आयु मतलब एज फैक्टर भी बीमा पत्र क्रय करते समय हमें ध्यान में रखना है कि सभी प्रकार के बीमा पत्र सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए उचित नहीं होते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को बीमा पत्र का चुनाव करते समय अपनी आयु को भी ध्यान में रखना चाहिए। अपनी आयु या एज फैक्टर के अनुकूल जो बीमा पत्र सूटेबल लगे उसका चयन आपको विवेकपूर्ण निर्णय लेके करना चाहिए। इसी तरह अगला बिंदु हम देखिए प्रीमियम भुगतान की क्षमता। प्रीमियम भुगतान का आशय है कि जब हम बीमा पॉलिसी क्रय कर लेंगे तो उसके प्रतिफल स्वरूप हमें एक प्रीमियम राशि का भुगतान करना होगा। तो प्रीमियम भुगतान की क्षमता कई हद तक इस वक्त निर्भर करती है कि हमारी आय किस प्रकार की, हमारा आय का सृजन स्रोत क्या है। क्या हम प्रीमियम की भुगतान की जो किस्त आई उसको भरने में सक्षम है या नहीं है। तो ऐसी दशा में हमें क्या करना है, अपनी प्रीमियम भुगतान क्षमता का चयन करते हुए उसको देखते हुए ही बीमा पत्र का चयन करना है कि हम कितनी राशि की प्रीमियम राशि जमा करवा सकते हैं। इसी के साथ अगला बिंदु है प्रीमियम भुगतान की अवधि। प्रीमियम भुगतान की अवधि में हम ये देखेंगे कि हमें प्रीमियम का भुगतान कितनी अवधि तक करना है। यह भी एक महत्वपूर्ण बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। प्राय नौकरी करने वाले व्यक्ति लंबे समय तक प्रीमियम का भुगतान नहीं कर सकते, क्योंकि एक निश्चित समय के पश्चात उनका रिटायरमेंट हो जाता है तो उसके बाद वे नहीं कर सकते। लेकिन व्यवसाय प्रीमियम का लोग आजीवन भुगतान कर सकते हैं। तो अतः हमें अपने व्यापार की पारिवारिक स्थिति, आर्थिक सर्जन का स्रोत को ध्यान में रखते हुए प्रीमियम की राशि की समय अवधि को ध्यान में रखते हुए बीमा पॉलिसी का चयन करने का निर्णय लेना चाहिए। इसी प्रकार आय की निरंतरता। आय की निरंतरता का आशय कई व्यक्तियों की जो आय होती है और निरंतरता बनी रहने की संभावना होती है, तो वे निश्चित तौर पर आगामी हर जो प्रीमियम आने में उसको चुका पाते हैं। लेकिन कई की आय की निरंतरता नहीं होती, जैसे कि किसान, मजदूर। तो इस तरह के जो व्यक्ति है अपनी आय के अनुरूप प्रीमियम नहीं भर सकते, तो उसके लिए उन्हें अपनी आय को ध्यान में रखते प्रीमियम उसकी अवधि का चयन करना है, निरंतरता आय को ध्यान में रखते हुए। फिर नेक्स्ट है बचत की दर। बचत की दर भी काफ़ी हद तक बीमा पॉलिसी के क्रय को प्रभावित करती है, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति की बचत अधिक है, खर्च में से वजह कटौती करके वो अपनी बचत को बढ़ा लेता है तो वह सक्षम माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति बहुत खर्चीला है, उसका बजट बहुत कम में है, तो वह बीमा पॉलिसी के तहत जो प्रीमियम चुकाना है उसमें उसको किसी प्रकार की बचत सहायता नहीं हो पाएगी। इसी तरह अगर हम देखिए परिवार का चिकित्सा इतिहास।
परिवार का चिकित्सक ऐसा मतलब है कि आज हम देखते हैं तो इंश्योरेंस में रिस्क बहुत मानी गई है। जब हम लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस में व्यक्ति के जीवन का बीमा होने से पहले उसका पूरा मेडिकल चेकअप होता है। तो चेकअप के अंदर डॉक्टर सबसे पूछते हैं कि आपकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में, या आपके माता को या पिताजी को किसी प्रकार की बीमारी तो नहीं थी, या उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई, या अगर वो जीवित है तो उनका स्वास्थ्य किस प्रकार का है। क्योंकि हमारे परिवार की स्थिति, इतिहास, फैमिली जो मेडिकल बैकग्राउंड है वो मेडिकल बैकग्राउंड इंश्योरेंस कंपनी के प्रीमियम को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार हमें इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बीमा पत्र का चयन करना चाहिए, क्योंकि बीमा पत्र का को एक बार लेने के पश्चात आपको उसका प्रीमियम निरंतर भरनी पड़ेगी। तो इसलिए आप कोशिश करें आप अपनी मांग और अपनी आवश्यकता के अनुरूप बीमा पत्र का चयन करें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी घटने का सामना आपको ना करना पड़े। क्योंकि अगर हम सही प्लानिंग कर लेंगे अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, तो हमें बीमा के अच्छे से अच्छे लाभ स्वयं को और अपने आश्रितों को मिल पाएंगे। लेकिन यदि हम गलत चयन कर लेंगे, पॉलिसी का हमारे अनुरूप अगर हम नहीं लेंगे, तो हमें नुकसान लाभ की बजाय हानि की संभावना बढ़ जाएगी, जो हमारी जोखिम को भी बढ़ाएगी। अतः बीमा पत्र का चयन करते समय हमें इन सब बातों का ध्यान रखते हुए अपनी बीमा पॉलिसी लेने का निर्णय लेना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बहुत सोच समझ विचार कर विवेकपूर्ण निर्णय लेकर आपको बीमा का लाभ बीमा करवाना चाहिए।